हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा ये वीडियो उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम यूनानी को समझने की कोशिश करते हैं, यूनानी का प्रचार प्रसार करते हैं। आज हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इलाज के तरीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहस करने जा रहे हैं, जो पुरानी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ख़ास तरीक़ा इलाज, उसूल इलाज है इस्तिफ़राग़। इस्तिफ़राग़ के आम मानी ये होते हैं कि फ़ारिग़ हो जाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ से निजात पाना, किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना। लेकिन जब हम तिब में इस्तिफ़राग़ का इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जिस्म से फासिद मादा या रद्दी रुतूबात या गैर तबई खिल्त को कुछ दवाओं के ज़रिए, कुछ तरकीबों के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दें, जिसको हम इसहाल कहते हैं। इसहाल से पहले हमेशा जब हम इलाज करते हैं तो एक मुंजिज़ दिया जाता है, जो मादे को नुजुज़ देता है, उसको पकाता है, उसको इस काबिल बनाता है कि वो जिस्म से बाहर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस्तिफ़राग़ की। इस्तिफ़राग़ में हम दस्त लाना यानी इसहाल या विरेचन या परगेशन के साथ साथ जो हुक्ना होता है या बस्ती या एनेमा जिसको कहते हैं, वो भी शामिल है। हुक्ने में हम कभी सादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, कभी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ ख़ास किस्म के तेल होते हैं, रोगन, उनका इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ दवाओं का पानी होता है। जैसी ज़रूरत, जैसा मरीज़, उस हिसाब से होता है। तो चूंकि हुक्ना भी दस्त लाने का एक ज़रिया है, दस्त लाने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दवाएं मुंह के ज़रिए पिला करके जो दस्त लाई जाती हैं वो भी एक मादे को खारिज करने का यानी दस्त लाने का ज़रिया है। इसीलिए हम हुक्ने को और दस्त लाने वाली दवाओं को एक ही टॉपिक में रखते हैं। हुक्ना और दस्त लाना एक नंबर का उसूल माना जाता है। चाहे हम हुक्ने से दस्त लाएं या दवाओं से दस्त लाएं, एक ही बात है, मादे का इखराज कर रहे हैं। दूसरा होता है कै यानी उल्टी या वमन या वोमिटिंग। कुछ मरीजों में जब मादा मैदे के अंदर या लंग्स के अंदर होता है तो कुछ दवाओं को पिला करके कुछ खास तरीकों से उल्टी कराई जाती है, जिससे कि ये मादा जिस्म से बाहर हो जाता है मुंह के जरिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मादा ऐसा होता है जो मैदे में होता है, लेकिन उसकी सर्दी या गर्मी जिगर से होती हुई गुर्दों तक पहुंच रही होती है, या उसकी जो परेशानी है, अजियत है, आंतों तक पहुंच रही होती है। इस तरह से हम इसको ऊपर के रास्ते से ही, मुंह के जरिए से खारिज कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका फसद का होता है। फसद यानी वेनिसेक्शन, यानी कि किसी नश्तर से जो वेंस होती हैं उनमें कट लगा करके, उनमें रास्ता बना करके खून को बहा देना, खून को निकाल देना, खून को खारिज करना। हालांकि आजकल ये काम नीडल से किया जाता है, ये भी एक तरीका है। तो ये भी उसूल बहुत बार बहुत मुफीद साबित होता है, बल्कि बहुत बार ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो चौथा उसूल है वो हिजामा। तो हजामत करना भी यूनानी तरीक़े इलाज का एक बहुत पुराना उसूल है। इस तरीक़े इलाज में इंसानी जिस्म में पहले सिंघियाँ लगाई जाती थी, आजकल कप लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको कपिंग थेरापी भी कहते हैं। ये दो तरीक़े का होता है, एक माए शुरूत, एक बिला शुरूत, यानी कि आजकल उसको वेट कपिंग और ड्राई कपिंग कहते हैं, जिसमें कि एक में खून निकाला जाता है, एक में खून नहीं निकाला जाता है, सूखा किया जाता है। तो जो खून निकाला जाता है उसमें कप लगा करके और ब्लड को सक किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वहाँ कट लगा करके, और वो जो फासिद मादा होता है, गैर तबई खून होता है, उसको निकाला जाता है वहाँ से, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कभी कभी मादे का सिर्फ इमाला करने के लिए, उस मादे का रुख मोड़ने के लिए, वहाँ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए सूखी कपिंग भी की जाती है, जिसको ड्राई कपिंग कहा जाता है। और आजकल एक तीसरी कपिंग की फायर कपिंग भी चल गई है। इसमें 5वें नंबर पे इरसाल अलग
यानी कि जोंक लगाना या लीच थेरापी जिसको कहा जाता है। ये वैसे तो कई मर्जों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन स्किन डिजीजेज में खास तौर से फायदेमंद है। और यूं तो डायरेक्ट भी लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में इसको अगर ड्राई कपिंग करके, यानी कि मादे का उस रुख मोड़ करके दूसरी तरफ करके, और वहां जब खून इकट्ठा हो जाए तो उस कप को हटा करके और उस जगह पे लीच को लगा देने से बहुत फायदा होता है। वो कट नहीं लगा करके ब्लड खारिज करने के बराबर ही हो जाता है ऑलमोस्ट। इसका एक छठा जो उसूल है वो तारीक या अर्क या पसीना लाना, परस्पायरेशन, स्वेदन या स्वेटिंग। इस उसूल में हम कुछ दवाओं के जरिए, कुछ तरीकों के जरिए मरीज के जिस्म से पसीना निकालते हैं। चूंकि इंसान की जो खाल है उसमें मसामात होते हैं, पोर्स होते हैं, वो भी एक वे आउट है जहरीले मादों को निकालने का, टॉक्सिन्स को निकालने का। कुदरती तौर पे ये अपने आप कुदरत का एक रखा हुआ इंतजाम है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन किन्हीं वजूहात से जब यहाँ से नहीं निकल पाता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो पसीना लाना भी बहुत बार बहुत सारे अमराज में बड़े फायदे की चीज़ होती है। और इसमें एक सातवां उसूल है इदरार। इदरार यानी कि डायूरेटिक यानी पेशाब लाना। लेकिन यहाँ पे डायूरेटिक का लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि पानी को खींच करके कुछ दवाओं के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, पेशाब लाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इदरार लाने से पहले हम कुछ ख़ास दवाएं देते हैं जिनको हम फिर से मुंजिस कहेंगे या मुदिर अद्वियात कहते हैं, जो उस मादे को उस ख़ास रास्ते से खारिज कर देती हैं, पेशाब बना कर देती हैं। कई बार हमें हैज़ का इदरार भी करना होता है, मेंसेस को लाना भी, मेंसेस रुक जाता है, वो भी एक मर्ज का सबब बनता है, तब भी हम इसको कुछ दवाओं के ज़रिए हैज़ जारी करते हैं, तम्स या मेंसेस जारी करते हैं, तो उसको भी हम इदरार कहते हैं। तो इस तरह से यूनानी में ये 7 उसूल हैं जो इस्तफराग के हैं, 7 तरीक़े हैं, 7 प्रोसीजर्स हैं। इसको आप जो आयुर्वेदा का पंचकर्मा है उसका हम पल्ला कह सकते हैं। आयुर्वेद में 5 कर्म हैं, 5 प्रोसीजर्स हैं, 5 अमल किए जाते हैं। यूनानी में ये 7 उमूर हैं, 7 अमलियात हैं, 7 प्रोसीजर्स हैं, इसीलिए मैं इसको हफ्त उमूर कहता हूँ। तो इनफैक्ट यूनानी का ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ वास्ट है। यूनानी में हर उस रास्ते को जांचा परखा गया है, जाना गया है, जिन रास्तों से कुदरत ने खुद इंतजाम किया था फासिद मादे या टॉक्सिन्स को या गैर जरूरी चीजों को जिस्म से बाहर निकालने का। तो हम जब जहां से जिस चीज को निकाला जा सकता है उस उसूल के तहत उन चीजों को उधर से निकाल देते हैं दवाओं के जरिए, तबीयत की हेल्प करते हुए। तो इस तरह से ये इस्तफराग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस्तफराग करने से पहले ऐसा नहीं है कि हम मरीज आया और बस इस्तफराग कर दिया। इस्तफराग करने के लिए कुछ उसूल हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला उसूल जो हम अपनाते हैं वो ये देखते हैं कि जो मरीज है उसका बदन अखलात से पुर होना चाहिए। यानी जो मादा है, जिस मादा जो मर्ज की वजह बन रहा है, उस मादे को हम बाहर निकालेंगे तो वो मादा उसमें इतना होना चाहिए। अगर मादा नहीं है तो हम इस्तफराग नहीं करते हैं। इसलिए ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि हम ये देखते हैं कि मरीज के अंदर इतनी कुव्वत है या नहीं, वो कुव्वत बर्दाश्त कि हम जो इस्तफराग करेंगे, हम जो इस मादे का इखराज करेंगे, उसकी के वजह से जो कमजोरी, जो ज़ौफ आएगा, वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। इस बात का भी लिहाज रखा जाता है। कई बार बहुत सारे मरीज होते हैं जिनके अंदर मादा होता है लेकिन वो बहुत कमज़ोर होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ हाइपरटेंशन की वजह से, कुछ डायबिटीज़ की वजह से या कोई और किसी भी वजूहात की वजह से। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हम कुछ तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि मिजाज के मरीज के मिजाज में गर्मी या खुश्की तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मरीज के मिजाज में बहुत ज़्यादा गर्मी है या खुश्की है तो भी हम इस्तफराग नहीं करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मरीज बहुत मोटा या बहुत पतला ना हो। अगर बहुत पतला है तो हम ये मानते हैं कि उसके जिस्म में
इतना मादा है नहीं कि हम उसको इस्तफराग करें। और मरीज़ अगर बहुत मोटा है तो हम ये इस बात का एहतियात रखते हैं कि अगर हम उस मादा तो है, लेकिन अगर हम उसका इस्तफराग करेंगे तो इस्तफराग की वजह से जो रतूबात, जो फ्लूइड्स बॉडी से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद उसकी जो वेसल्स हैं वो उसके खाली हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मतलब तो उसकी कमजोरी की वजह से उसको, चूंकि उसका बॉडी का सरकमफेरेंस बड़ा है, तो कहीं उसकी कमजोरी नहीं आ जाए, उसको परेशानी नहीं हो जाए। और कभी ऐसा भी होता है कि उसका अपना ही गोश्त, अपने ही चर्बी का इतना वजन होता है कि वो वेसल्स उसमें दब जाती हैं और ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता है, तो भी वो एक परेशानी की बायस बन सकता है। इसी तरह से इसमें पांचवा उसूल हम ये रखते हैं कि मरीज को हम ये देखते हैं कि उस मरीज को हम जो तरीका अपनाना चाह रहे हैं, कहीं उस तरीके का वो आदी तो नहीं है। जैसे कि एक मरीज को हम इसहाल के जरिए अगर मादे का इखराज करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसको पहले से ही दस्त लगते रहते हो, या उसकी आंतों में सूजन हो, या उसकी आंतों में जख्म हो, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि दस्त लाएंगे तो वहां परेशानी बढ़ जाएगी। या एक शख्स को हम उल्टी कराना चाहते हैं, वमन कराना चाहते हैं, और उसको पहले से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उल्टी होती रहती है, या मैदे में जख्म है, या कोई ऐसी स्टेनोसिस है, कोई प्रॉब्लम है जिससे कि उसमें परेशानी आ सकती है, तो फिर हम उल्टी नहीं कराते हैं। या पेशाब के रास्ते की हर जगह ये एक उसूल लागू होता है। फिर इसमें हम छठा उसूल जो देखते हैं वो बचपन और बुढ़ापे का देखते हैं कि बचपन में और बुढ़ापे में, यानी कि 10 साल से पहले और 60 साल से ऊपर हम इस्तफराग नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों में मादा इतना होता नहीं है और बुढ़ापे में हम आमतौर से खुश्की का गलबा और कमज़ोरी मानते हैं, इसलिए इस्तफराग नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तब भी हम इस्तफराग नहीं करते हैं। 8वें नंबर पे हम ये देखते हैं कि किसी का मौसम अगर बहुत सर्द रहता है या बहुत गर्म रहता है, तब भी हम इस्तफराग नहीं करते हैं। इसके अलावा 9वें नंबर पर हम पेशा देखते हैं कि अगर पेशेंट का पेशा ऐसा है कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा मादा तहलील होता है, जैसे कि लोहार है या रिक्शा पुलर है या ऐसे कोई काम करने वाला है, तो उसको भी हम जो है इस्तफराग नहीं करते हैं। और एक आखिरी उसूल जो हम देखते हैं कि मरीज कहीं इस्तफराग का आदी है या नहीं देखते हैं। अगर मरीज इस्तफराग लेता रहा है तो हम उसको इस्तफराग आसानी से करते हैं, लेकिन अगर मरीज को कभी लेने की आदत ही नहीं है तो फिर हम या तो नहीं देते हैं या बहुत धीरे धीरे देते हैं। चूंकि यूनानी का एक उसूल है, पहले के ज़माने में जो हकीम लोग हुआ करते थे वो आमतौर से सबको एक जवानी से लेकर के और बुढ़ापे आने तक जिसको कि इस्तफराग कराया करते थे, और जुलाब जिसको नाम दिया जाता था। आमतौर से आपने सुना होगा, बहुत बार बहुत बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे खुद वालिदैन इस बात को बताते हैं कि वो हर साल जुलाब लिया करते थे, ख़ास मौसम में उनके वालिदैन उनको दिया करते थे। तो वो जुलाब हर साल लिया जाता था, तो उन लोगों को ये जुलाब से हमेशा तंदुरुस्ती और सेहत रहती थी। फासिद मादा साल के साल निकल जाता था। तो ये एक अच्छा उसूल था जिसको आज भी अपनाया जाए तो एक बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं सारे यूनानी प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि आप इस उसूल को अपनाएं, इस तरीक़े इलाज को अपनाएं और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। सारी दुनिया यूनानी की तरफ देख रही है और इस तरह के सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये तरीक़ा इलाज चाहती है, तो आप इस तरीक़े इलाज से लोगों का इलाज करें। कल हम इंशाल्लाह इसमें मुंजिस और मुंजिस के बारे में बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।